अस्सलाम वालेकुम। आज हम तुर्की के ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के बारे में बात करेंगे, जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लोग इस वक्त लॉकडाउन में ड्रामा अर्तुगरुल गाजी देख रहे हैं। क्या है इस ड्रामे में, आइए हम आपको बताते हैं कि इस ड्रामे में क्या है, जिसकी वजह से इंडिया ने अपने अदाकारों को बोला है कि आप लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन नहीं करनी, क्योंकि इसको देखकर लोग मुसलमान हो रहे हैं। इस ड्रामे को देखने के बाद कमेंट्स जो लोगों के आ रहे हैं, कोई बोल रहा है कि ये हमारे लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुआ है, कोई बोल रहा है कि इसे देखकर हमारा ईमान ताज़ा हुआ है। तो ऐसा क्या है इस ड्रामे में जिसको रोकने के लिए मगरबी ताकतें, इंडियन ताकतें शुरू हो गई हैं कि ये ड्रामा बंद किया जाए, ये ड्रामा ना दिखाया जाए। और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्रामा इमरान खान के कहने पर पीटीवी पर 1 रमज़ान से शुरू कर दिया है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी ड्रामा देखें, अपने बच्चों को भी ये ड्रामा दिखाएं, ताकि उनको पता चले कि हमारे इस्लाफ में क्या था, हम क्या हो गए हैं, हम क्या थे। क्या अर्तुगरुल गाजी सिर्फ प्रोपेगेंडा है? क्या अर्तुगरुल गाजी जिसने मजहबी सोच रखने वालों को अपने शराब में जकड़ लिया है, क्या ये एक फ़रेब है जिसकी भूल भुलैयों में खोकर मुस्लिम समाज का जज्बाती नौजवान माजी की छाँव में थोड़ी देर के लिए सस्ताने बैठ जाता है और अहद मौजूद की बेरहम हकीकतों से फ़रार अख्तियार करता है? क्या खालिस्तान आर्ट के पैमाने पर परखा जाए तो इस ड्रामे का कोई एतबार है? क्या ये वाकई हॉलीवुड के म्यार का ड्रामा है? पीटीवी पर अर्तुगरुल दिखाए जाने के फ़ैसले के बाद इस तरह के सवालात का एक दफ्तर खुल चुका है और इन तमाम सवालात का एक ही जवाब है, अर्तुगरुल एक शाहकार है। जिसने देख रखा है वो जानता है, जो नहीं जानता वो देख कर तसल्ली कर ले। हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में पुराने ज़मानों पर बनाई गईं जहां तलवारों से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, मगर इनमें से कोई भी फ़िल्म अर्तुगरुल के म्यार की नहीं थी। वो फिल्में थीं, अर्तुगरुल एक शाहकार है। ये ड्रामा इसलिए शाहकार नहीं है कि इसमें इस्लाम की बात की गई है, ये इसलिए शाहकार है कि इसमें जो भी किया गया है कमाल फ़न के साथ किया गया है। म्यार और कमाल जहाँ होगा, अच्छा लगेगा। आप थोड़ी देर के लिए अर्तुगरुल में मौजूद इस्लामी तहज़ीब के रंगों को एक तरफ रख दीजिए, आप उस आर्ट के किसी भी असूल पर परख कर देख लीजिए, अर्तुगरुल एक शाहकार ही रहेगा। हीरो को भी छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इस ड्रामे में जो विलन हैं उन्हें देख लीजिए। कुर्तुगुलू से अमीर सादतीन तक ये दर्जनों किरदार हैं और क्या गज़ब के अदाकार हैं। विलन के किरदार से ज़्यादा इंसाफ और क्या किया जा सकता है कि अमीर सादतीन के कत्ल पर बाज़ जगहों पर बाकायदा जश्न का सा समा था। वो कैसा विलन होगा जो आपके आसाब चटखा दे और आप कई किस्तें आगे जाकर उसके कत्ल का मंजर देखकर दिल को तसल्ली दें कि इसका अंजाम करीब है। अदाकारी देख लीजिए, नुमायाँ किरदारों की तो बात ही क्या है। यहाँ किसी गैर नुमायाँ से किरदार, किसी राह चलते चंद लम्हों के किरदार की अदाकारी पर उंगली उठाना मुश्किल है। चेहरे के तासुरात, अल्फाज की अदायगी, 5 सीज़न का एक एक लम्हा यूं जमकर शूट किया गया है कि हैरत होती है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक बार ये ड्रामा देखना शुरू कर देता है, वो फिर बाकी सब कुछ भूल कर पूरे 5 सीज़न कंटिन्यू दिन रात ये ड्रामा देखता है। अर्तुगरुल ड्रामे में मुख्तसर, बामानी और इंतहाई महारत से तराशे हुए डायलॉग, बाज़ जगहों पर तो ड्रामा रोकना पड़ता है ताकि डायलॉग का लुत्फ़ ले लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। लहजे का उतार चढ़ाव भी एक निशात अंगेज़ तजर्बा है। मालूम नहीं उर्दू डबिंग में ये म्यार कैसे बरकरार रखा जा सकेगा। ड्रामा अगर तुर्क ज़बान में भी दिखाया जाता और साथ उर्दू तर्जमा चलता रहता तो शायद ज़्यादा लुत्फ़ होता। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर लोग जो ये ड्रामा देख रहे हैं वो उर्दू डबिंग में नहीं है, बल्कि उसमें ट्रांसलेशन नीचे लिखी आती है सबटाइटल्स में उर्दू में। तो वैसे देखने का तो अपना ही मज़ा, क्योंकि तुर्क ज़बान और ऊपर से उनका लहजा, उनका जोश, वो उर्दू में शायद हमें ना मिल सके। इस्लामी तहज़ीब के रंग इस ड्रामे में नुमायाँ हैं। चरवाहों के एक मुसलमान कबीले को अगर अपने दीन से वाबस्तगी पर नाज था और उसने गैर मामूली जद्दोजहद से एक सल्तनत खड़ी कर दी, तो इन रंगों का मौजूद होना इजहार हकीकत है। इस हकीकत से परेशानी कैसी? ड्रामे का हुस्न यह है कि इस्लामी तहज़ीब के रंग इसमें नुमायाँ तो हैं, लेकिन गैर महसूस अंदाज से।
कहीं भी कुछ बोझल नहीं होता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर तुर्क अदब से सीने पर हाथ रख लें, जब बाहम उलझते जंगजुओं को हदीस सुना दी जाए और बरहना तलवार लिए बरहम जंगजुओं को उसके एहतराम और अकीदत में वो वहीं रुक जाएं और थम जाएं। हॉलीवुड की फिल्मों में सीने पर क्रॉस बनाने या भारतीय फिल्मों में एहतमाम से मंदिर या पूजा पाठ दिखाने से अगर आर्ट मुतासर नहीं होती, तो इस्लामी तहजीब के मुजाहरे से आर्ट को बदमज़ा नहीं होना चाहिए। तुगल में आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया भर में लोगों के दिलों के तार इस ड्रामे ने हिला दिए। प्रोपेगेंडे को कभी इतनी कबूलियत नहीं मिलती, हत्ता के मजहबी मशायर पर बनी फिल्में भी इतनी मकबूल ना हो सकीं। और तुगल इसलिए मुनफरद है कि पहली बार किसी ने जदीद दुनिया के आर्ट और कल्चर के मरवजा मेयार को छूते हुए इस्लामी तहजीब के कुछ मुजाहरे पेश किए हैं। लिबरलिज़म और इस्लामी तशख़्ख़ुस से अज़ली दुश्मनी रखने वाले लोग इस्लाम का झंडा उठाकर और फ़िरका परस्ती के निकाब लगा के इस ड्रामे के पीछे चढ़ गए हैं और उनका कहना है कि इस ड्रामे से इस्लाम को ख़तरा है। इस ड्रामे के ज़रिए अपना अकीदा प्रमोट किया जा रहा है। इस ड्रामे के ज़रिए नौजवानों को सल्फ़ियत से अख़वानियत तक का सफ़र तय करवाने का मंसूबा आम किया जा रहा है। ये ड्रामा फितना है। ये ड्रामा सऊदिया के ख़िलाफ़ साजिश है। इस ड्रामा के ज़रिए बिद्दत और शिरक की बुनियाद रखी जा रही है। इस ड्रामे के ज़रिए सूफ़ीज़म, तसव्वुफ़ और रूहानियत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ये ड्रामा फहाशी है। इस ड्रामे के ज़रिए नौजवानों को अरब बादशाहों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। ये ड्रामा दूसरे मुल्कों और मसलकों को, फ़िरक़ों को ख़त्म करना चाहता है। बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब प्रोपेगेंडा तुम्हारी सोच तक ही मुनहसर है। हकीकत में इस प्रोपेगेंडे का कोई वजूद नहीं और ना ही इस ड्रामे के ज़रिए कोई खिलाफत कायम होगी, क्योंकि खिलाफत की बुनियाद मुसलमानों के अमाल, इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ पर मुनहसर है और ना किसी की हुकूमत गिरेगी, ना किसी का सॉफ्टवेयर चेंज करके अपना अकीदा दाखिल किया जाएगा। और अगर न्यूज़ स्टूडियो में तंग कपड़े पहने, दुपट्टे उतारे बैठी हुई न्यूज़ एंकर को देखने, नंग धड़ंग ड्रामे फिल्में देखकर और फेसबुक पर गंदे लोगों को प्रमोट करने से फहाशी नहीं फैलती, तो इस ड्रामे में तो ख़वातीन का किरदार उनसे 1000 गुना बेहतर दिखाया गया है। फिर इससे फहाशी कैसे फैलेगी? इस ड्रामे में जो कुछ भी दिखाया गया वो वाकई ही देखने के लायक है। कुफ़ार की साजिशों से लेकर अपनों की गद्दारियों तक और आलम इस्लाम की सरबुलंदी का जज्बा, जिहाद की अहमियत, इंसानियत की खिदमत, बिना रंग व नस्ल मज़हब, मज़लूम के साथ आखिरी सांस तक खड़े होना। हम तो इस ड्रामे में चेहरों को नहीं बल्कि ड्रामे में मौजूद दिखाया गया उसे देख रहे हैं। इस ड्रामे के ज़रिए एक ऐसा खूबसूरत किरदार दिखाया गया है जिसने गैर मुसलमानों को इस हद तक मुतासर किया कि वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गए, जिसकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इस ड्रामे को देखकर तो अब मेरी शदीद ख्वाहिश है कि आलम इस्लाम के हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर महमूद गजनवी तक और उनसे पहले या बाद में आने वाली अजीम शख्सियात की ज़िंदगी व आलम इस्लाम और आलम इंसानियत और मुसलमानियत के लिए जो किरदार अदा किया, उस पर भी फिल्में, ड्रामे बनने चाहिए। अब आ जाते हैं, ये ड्रामा पाकिस्तान पहुंच गया और कोई चीज़ पाकिस्तान आए और उस पर फसाद ना हो और ज़बान दराजी ना हो, ये कैसे हो सकता है? जो ड्रामा इत्तेहाद दिखाता है, उसी ड्रामे को बुनियाद बनाकर कुफ्र के फतवे और लड़ाई शुरू कर दी। पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं होता। आए दिन कत्ल, ज़िना, अदालती निज़ाम हमारा घटिया, गरीब को सज़ा और अमीर को छोड़ दिया जाता है। और इस ड्रामे में गद्दारी पर भाई का सर भी उतारा गया। ये समझ क्यों नहीं आती? बेटा बाप के सामने और बहन हक के लिए भाई के ख़िलाफ़ खड़ी हुई, ये समझ क्यों नहीं आती? रमज़ान आया तो हर चीज़ महंगी, हर तरफ रिश्वत, और फिर भी हम लोग खुद को इस्लाम के ठेकेदार समझे तो लानत है ऐसी सोच पर। हर जगह शरारत करने से बचो। जिसने ड्रामा नहीं देखना वो ना देखे, और जिसने देखा है वो किसी को काफिर ना बोले। और ये एक ड्रामा है, कोई इस्लाम या उसकी पैरवी हम पर फ़र्ज़ नहीं। और ये ड्रामा जिहाद और इत्तेहाद की तालीम देता है, लड़ाई और शरारत की नहीं। बरसों की मेहनत से मुस्लिम माशरों में ज़हनी मरऊबियत का जो आज़ार मुसल्लत किया गया था, इस एक ड्रामे ने उसे उधेड़ कर रख दिया है, और ऐसा उधेड़ा है कि कमाल कर दिया है।